मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी श्री सुखमनी साहेब जी के 11वीं अष्टपदी के 8वीं और आखिरी पौड़ी के विचार करेंगे। इस पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, आओ हम चित्त वृत्तियां एकाग्र करके इस पौड़ी का अर्थ श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। कबहू साध संगत एहो पावै। गुरु महाराज कह रहे हैं कि कभी कभी यह जीव साध संगत में आके सत्संग का आनंद मानता है। साध संगत एहो पावे, एहो का अर्थ है यह जीव, यह मनुष्य, यह व्यक्ति, यह साधक क्या करता है, कभी कभी जब मन अच्छा होता है तो साध संगत में आ जाता है, और साध संगत में जब आता है उस स्थान से बाहर न आवे, फिर उस स्थान से वापस नहीं आता, अर्थात एक अवस्था में वह पहुंच जाता है। इसकी जो मन की अवस्था है एक विशिष्ट ऊंचाई पर पहुंच जाती है। उस ऊंचाई से फिर यह अध्यात्म की ऊंचाई से फिर यह नीचे नहीं आता, ऊपर ही जाता है। फिर कहते हैं अंतर होए ज्ञान प्रकाश। जब इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है तो अंतर आत्मा में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान का प्रकाश अर्थात उसे अपने स्व का पता लगता है कि मैं कौन हूं और क्यों इस संसार में आया हूं। अंतर होए का अर्थ है हमारी अंतर आत्मा में यह ज्ञान का प्रकाश होता है। फिर कहते हैं उस स्थान का नहीं विनाश। ऐसे स्थान पर जब वह पहुंच जाता है, जिसे हम चौथा पद कहते हैं, सचखंड कहते हैं, तुरीयावस्था कहते हैं, मोक्ष की अवस्था कहते हैं, जब इस अवस्था में वहां चले जाता है तो उस स्थान का क्या होता है, नहीं विनाश, कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि वह स्थान अविनाशी है। परमात्मा का जो आसन है वह अविनाशी है, सदा रहने वाला है, इसलिए ऐसे स्थान का कभी भी विनाश नहीं होता। फिर कहते हैं मन तन नाम रते एक रंग। ऐसे जिज्ञासु का, ऐसे भगत का जो तन और मन है वह नाम रते, नाम के अंदर रता जाता है, अर्थात रंगा जाता है। एक रंग का अर्थ है एक प्रेमी परमात्मा के रंग में। रंग का अर्थ है प्रेम, रंग का अर्थ है भक्ति। उस रंग में यानी नाम के भक्ति में, नाम के रंग में इसका जो तन और मन है यह रंगा जाता है, जो परमात्मा के द्वार तक पहुंच जाता है। फिर कहते हैं सदा बसे पार ब्रह्म का संग। इस प्रकार यह जीव की अवस्था हो जाती है जो अध्यात्म की बहुत उच्च अवस्था है। वह पार ब्रह्म के साथ में रहता है, परमात्मा के साथ में ही रहता है और परमात्मा से कभी अलग नहीं होता। ऐसी इस जीव की अवस्था हो जाती है जहां पर जीवन और मरण समाप्त हो जाता है, जहां केवल सदैवी जीवन होता है। फिर कहते हैं जीव जल में जल आए खटाना। उदाहरण देते हैं कि यह जो जीव है वह परमात्मा से कैसे मिलता है। उदाहरण के साथ समझाते हैं कि जिस प्रकार जीव जिस प्रकार से जल में है, उस पानी के अंदर जल आए खटाना, एक दूसरा पानी हम उसको मिला देते हैं। एक गिलास के पानी को दूसरे गिलास के पानी में अगर मिला दिया जाए, चाहे इसकी जो संख्या छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन पानी में जब पानी मिल जाता है तो क्या कहते हैं, दोनों भी पानी एक हो जाते हैं। अब हम यह नहीं पहचान सकते कि कौन सा पानी, कितना पानी किस पात्र का है, किस भांडे का है, किस बर्तन का है। दोनों पानी मिलकर के एक पानी हो जाते हैं। उसी प्रकार से त्यों ज्योति संग ज्योति समाना। उसी प्रकार जैसे पानी में आकर पानी मिल जाता है और एक हो जाता है, उसी प्रकार से ज्योति संग का अर्थ है वह परमात्मा की जो विराट ज्योति है, उस ज्योति के अंदर ज्योत समाना। व्यक्ति की जो ज्योति है, छोटी सी हमारी जो आत्मा ज्योति है, वह उसके अंदर समा जाती है, अर्थात परमात्मा और जीव एक हो जाते हैं। यह जीव से शिव बन जाता है, नर से नारायण हो जाता है, जीवात्मा से परमात्मा हो जाता है। इस प्रकार से दोनों का भेद समाप्त हो जाता है और दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं और अभेद हो जाते हैं। जैसे महाराज ने कहा है
एबिद करते तपस्या भयो द्वैते एक रूप हो गयो। इस प्रकार की गुरु महाराज ने तपस्या की कि परमात्मा और गुरु महाराज एक हो गए हैं। फिर आगे कहते हैं, मिट गए गवन पाए विश्राम। गवन का अर्थ है भटकना। उस जीव का भटकना हमेशा के लिए मिट जाता है। और पाए विश्राम का अर्थ है वह परमात्मा के चरणों में सदैव निवास करता है। परमात्मा के आसन के ऊपर जाकर सदैव वह निवास करता है, वहां विश्राम मिलता है। विश्राम का अर्थ है जन्म और मरण के गेड़ से, चक्कर से जो बच जाता है, बाहर हो जाता है, वह सदा के लिए विश्राम पाता है। और उसका भटकना, गवन का अर्थ है भटकना। अलग अलग प्रकार के जूनियों में आकर के जो पहले भटक रहा था, अब वो नहीं भटकेगा, क्योंकि उसको पक्का विश्राम मिल गया है। हमेशा के लिए उसका जो आसन अडोल हो गया है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नानक प्रभु का सद कुर्बान। ऐसे प्रभु के, ऐसे परमात्मा के हम कुर्बान जाते हैं जो जीव को अपने आप में अभेद कर लेता है, जो अपने भक्त को अपने आप में अभेद कर लेता है। नानक का अर्थ है गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज यह फरमान कर रहे हैं, प्रभु का सद कुर्बान। ऐसे प्रभु के हम कुर्बान जाते हैं, ऐसे प्रभु के हम बलिहार जाते हैं। इस प्रकार से यह 11वीं अष्टपदी यहाँ पर समाप्त होती है। 12वीं अष्टपदी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।